हेलो गाइस, दिल से दुनिया तक के सफ़र में आपका स्वागत है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आगे के पार्ट में क्या होता है। जो साक्षी होती है वो अपने घर पहुंच गई होती है पूर्वी के साथ, और इधर स्वाति मैम भी रिया मैम के साथ घर पहुंच गई होती है। आज रिया मैम के फेस पे बहुत ज़्यादा स्माइल होती है। स्वाति मैम भी नोटिस कर रही होती हैं, वो पूछ भी रही होती हैं, लेकिन रिया मैम कुछ नहीं कह के टाल रही होती हैं। स्वाति मैम भी ज़्यादा पूछती नहीं है और वो दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। इधर जो साक्षी होती है वो अपने कपड़े चेंज करती है, फिर पूर्वी के साथ नीचे आ जाती है। जो पूर्वी होती है वो आज थोड़ा सा मस्ती के मूड में होती है, और ये देख के साक्षी पूछती है, क्या हुआ दी, आज तो आप बहुत ज़्यादा मस्ती के मूड में लग रहे हो, बहुत खुश भी लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या स्कूल में? इधर जो पूर्वी होती है वो बोलती है, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जो साक्षी होती है वो बोलती है, नहीं लग तो रहा है कुछ तो हुआ है। पूर्वी बोलते हैं, नहीं तो मेरे पे मत ध्यान देना, तो भाभी पे ध्यान दे। जो साक्षी होती है वो पूर्वी की तरफ देखती है और बोलती है, क्या दी आप ऐसे क्या बोल रहे हो, मतलब मम्मी पापा हैं, सुन लेंगे। जो पूर्वी है वो बोलती है, इतनी अकल तो मुझ में भी है, इसीलिए मैंने बहुत धीरे से बोला है, उन तक आवाज़ मेरी नहीं जाएगी। जो साक्षी है वो थोड़ा ब्लश करती है और फिर अपना खाना ख़त्म करके वो चली जाती है ऊपर, और जाते ही फिर वो कॉल करती है स्वाति मैम को। स्वाति मैम अपने घर आ चुकी होती हैं, वो अपना काम कर रही होती हैं। तो वो जब फ़ोन रिंग हो रहा होता है तो वो देखती हैं, तो वो आती हैं और फ़ोन उठाती हैं, और फ़ोन पे साक्षी का नाम देख के तो हाय, उनके फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। इधर जो साक्षी होती है जब कॉल पिकअप हो जाता है तो वो बहुत खुश होती है और बोलती है, हेलो। तो इधर स्वाति मैम भी बोलती हैं, हाँ बोलो। जो इन दोनों के अंदर जो नर्वसनेस होती है ना, वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही होती है। इन्होंने बेशक हमेशा बात की होती है, बट ये जो नर्वसनेस है ना वो अलग ही आ चुकी होती है इन दोनों के अंदर। फिर साक्षी बोलती है, आप क्या कर रहे हो? जो स्वाति मैम है वो बोलती हैं कि कुछ नहीं, बस थोड़ा सा काम था वही कर रही थी मैं। साक्षी बोलती है कि मैं आ जाऊँ, मतलब आपके घर? स्वाति मैम बोलती हैं, क्यों? साक्षी बोलती है, क्यों क्या मतलब होता है, मैं मतलब अपनी गर्लफ्रेंड से मिल भी नहीं सकती। जब ये बोलती है ना, स्वाति मैम की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और उनके फेस पे इतनी प्यारी सी स्माइल होती है, वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है। और फिर वो पूछती हैं, क्या तुमने क्या कहा? साक्षी बोलती है कि क्या मैंने क्या कहा, मैंने तो यही बोला ना कि मैं आपके घर आ जाती हूँ। जो स्वाति मैम है वो बोलते हैं, नहीं उसके बाद क्या कहा? जो साक्षी है वो बोलती है कि क्या कहा मैंने तो यही कहा कि मुझे आपके घर आना है और मैं आपके घर नहीं आ सकती। स्वाति मैम बोलते हैं, नहीं उसमें कुछ कहा था तुमने। साक्षी बोलती है, क्या कहा था मैंने? उसको पता तो होता है लेकिन वो जानबूझ के कर रही होती है ऐसा। स्वाति मैम बोलती है, नहीं तुमने कुछ बोला था। जो साक्षी होती है वो बोलती है, क्या बोला था, आप ही बता दीजिए। स्वाति मैम बोलती है, छोड़ो, अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, और हाँ अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं बतानी तो तुम्हें आने की भी ज़रूरत नहीं है। साक्षी बोलती है, ये तो गलत है। स्वाति मैम बोलती हैं, तुम करो तो सही, मैं करूँ तो गलत। साक्षी बोलते हैं, अच्छा ठीक है ना, मैं बताती हूँ कि मैंने क्या बोला। जो स्वाति मैम होती हैं वो बोलती है कि हाँ फिर जल्दी बोलो, तुमने क्या बोला? साक्षी बोलती है कि मैं कैसे बोलूँ? स्वाति मैम बोलती हैं, अपने मुंह से, और कैसे बोलोगी तुम? साक्षी बोलते हैं, हाँ मुझे पता है कि मुंह से ही बोलना है, बट क्या मैं कैसे बोलूँ? साक्षी बहुत ज़्यादा इस टाइम नर्वस हो जाती है। पहली बार तो उसने फ्लो में कह दिया होता है, बट अब कहने में उसे थोड़ी सी शर्म आ रही होती है। जो साथी मैम है वो बोलते हैं कि मैं वेट कर रही हूँ साक्षी, बोलो। साक्षी बोलती है कि ठीक है मैं बोल रही हूँ ना, आप पेशेंस तो रखिए। स्वाति मैम बोलते हैं, हाँ मैंने पेशेंस रखा हुआ है, चलो शुरू हो जाओ, बोलो क्या बोला था तुमने? साक्षी बोलते हैं कि
हाँ ठीक है, मैं बता रही हूँ। वो तो मैंने ये बोला था कि क्या अब मैं मतलब अपनी गर्लफ्रेंड से मिल भी नहीं सकती। जो ये है वो बोल के मतलब चुप हो जाती है। साथ ही में उनके फेस पे प्यारी सी स्माइल होती है और बोलती है कि बिल्कुल मिल सकती हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम नहीं मिल सकती। साक्षी के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो बोलती है कि पक्का। साथ ही में बोलती है हाँ बिल्कुल, और तुम शाम तक आ जाओ। साक्षी बोलती है कि शाम तक मतलब अभी तो शाम हो ही चुकी थी। अच्छा, अगर तुम फ्री हो तो आ जाओ। जो साक्षी है वो बोलती है ठीक है, और वो फटाक से कॉल काट के चली जाती है। इधर स्वाति में बोलते अरे मतलब इसका काम हो गया तो कॉल काट दिया, वाह, आओ तुम ज़रा मैं बताती हूँ तुम्हें। और इधर जो स्वाति मैम है वो फिर से कामों में लग जाती है। साक्षी जो होती है कॉल कट करके अपने बेड पे बहुत सारे कपड़े गिरा चुकी होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या पहनना चाहिए। उसने रूम में सारे कपड़े ही फैला दिए होते हैं और वो सोच रही होती है कि क्या पहने। हर ड्रेस को वो अपने से लगा के देख रही होती है कि मैं ये पहनूं ये पहनूं, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है। तो फिर जब पूर्वी आती है तो जब वो रूम का हाल देखती है तो बोलती है बाप रे, ये क्या चल रहा है, हो क्या गया है साक्षी तुझे। जो साक्षी होती है वो बोलते हैं दी आप यार बताओ ना, मेरे हेल्प करो, इधर आओ। जो पूर्वी है वो बोलते अच्छा एक मिनट पहले ये बताओ ये सब क्या चल रहा है। मैंने इतने अच्छे से मतलब कबर्ड सजाया हुआ था, सारे कपड़े तूने फैला रखे, हुआ क्या है यहाँ पे। साक्षी बोलती है दीप वो सब मैं सही कर दूंगी, बट अभी बताओ ना मैं क्या पहनूं। जो पूर्वी है वो कपड़ों की तरफ देखती है, एक बार साक्षी की तरफ देखती है और बोलती है कि क्या पहनूं, मतलब तू कहाँ जा रही है। साक्षी बोलती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं मैम से मिलने जा रही हूँ। जो पूर्वी थोड़ा घूरती है और बोलती है मैम, कौन सी मैम। जो साक्षी है वो बोलते हैं नहीं वो मैं नहीं वो। जो पूर्वी है वो बोलते हैं अच्छा वो उनसे मिलने जा रही है। तो जो साक्षी है वो थोड़ा ब्लश कर रही होती है, शर्मा भी रही होती है। तो पूर्वी छेड़ रही होती है ओहो, मतलब अब वो हो गए हैं। साक्षी बोलते क्या है, मतलब आप ऐसे क्यों छेड़ रही होती, प्लीज ना ऐसे मत छेड़ो। पूर्वी बोलते क्यों नहीं छेड़ूं मैं तुझे। अच्छा तो इसीलिए ये रूम का हाल है, इतना तहस नहस तूने करा है रूम का, और इसे सही कौन करेगा। जो साक्षी होती है वो बोलती है मैं कर दूंगी, बस आप बता दो ना मैं क्या पहनूं, मैं क्या पहनूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जो पूर्वी होती है वो बोलती है कि ठीक है तो कुछ भी पहन ले, तुझ पे तो सब कुछ अच्छा लगता है। साक्षी बोलती है कि क्या दी आप भी ऐसे कर रहे हो, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी लग रहा है कि मेरे पे सही से सब सही लगेगा, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं। पूर्वी बोलते हैं अच्छा बाबा तू रुक, मैं देखती हूँ क्या पहनना चाहिए। तो वो एक प्यारी सी जो शर्ट होती है वाइट कलर की चेक कलर में, तो वो शर्ट निकालती है और एक ब्लैक कलर की पैंट निकालती है जो बहुत प्यारी होती है, और वो साक्षी को दे देती है और बोलती है ये अच्छा लगेगा तुझे। जो साक्षी होती है वो खुश हो जाती है क्योंकि उसे भी ये कॉम्बिनेशन पसंद आता है। फिर साक्षी अपने कपड़े लेके वॉशरूम की तरफ भागने लगती है, तभी पूर्वी उसे पकड़ती है और बोलती है कहाँ मैडम, कहाँ चली आप, तैयार होने के बाद ये सब तो आप समेटेंगी नहीं, मुझे पता है, तो पहले ये समेटिए फिर जाइएगा तैयार होने। साक्षी बोलते दी आप कर दोगे ना मेरी प्यारी दी हो, मेरी स्वीट सी दी हो। पूर्वी बोलते हैं मुझे पता है बेटा, तुम इतनी मक्खन मारोगी, मुझे पता था, और मैं जा रही हूँ और मैं ये सब नहीं करूँगी, तुम करो, तुमने ये सब किया है तो तुम ही करो। पूर्वी वहाँ से भाग के नीचे आ जाती है और इधर साक्षी क्या यार, मतलब हद है साक्षी, तू मतलब धीरे धीरे करके आराम से नहीं कपड़े निकाल सकती थी, तुझे इतना करने की क्या जरूरत थी। और वो दुखी होके मतलब अपने कपड़ों को सही से करके फोल्ड करके रख रही होती है, और जब सब रख लेती है तो वो बोलती है हद है, आज पता चला मतलब कपड़े फोल्ड करना कितना मुश्किल का काम है, हे भगवान।
और फिर वो ये करके फिर कपड़े लेती है और भागती है वॉशरूम की तरफ और वो तैयार हो जाती है। वो बहुत प्यारी लग रही होती है, बहुत ज़्यादा प्यारी। उसने बालों को पोनीटेल किया होता है और उसने गले में थोड़ी प्यारी सी जो होती है वो चैन डाली होती है। शर्ट उस पर बहुत प्यारी लग रही होती है। फिर वो अपने वाइट कलर के शूज़ निकालती है, वो पहनती है और फिर वो बाइक की चाबी लेती है और वो फटाक से नीचे आ जाती है क्योंकि उसे ऑलरेडी लेट हो चुका होता है। जब उसके पापा देखते हैं तो बोलते कहाँ चली सवारी। जो साक्षी होती है वो बोलते पापा कहीं नहीं, बस ऐसे ही मैं थोड़ा सा जा रही थी, घूम के आ जाती हूँ। जो उसके पापा होते हैं वो बोलते हैं घूमने में इतना बन ठन के जाना होता है। जो पूर्वी होती है वो बोलती है नहीं पापा मत बोलिए, कोई बहुत स्पेशल जगह जा रहा है घूमने के लिए। जो उसके पापा हैं वो देखने लगते हैं साक्षी की तरफ, साक्षी दी की तरफ देखने लगती है मासूम सी शक्ल बना के कि कहाँ फंसा रहे हो दी, क्यों कर रहे हो। तो जो पूर्वी है वो बोलते हैं कि पापा जाने दीजिए, वो बस तो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही है। और साक्षी ऐसा लगता है कि मानो सुकून आ गया हो, बच गई वो भाग जाती है क्योंकि उसे पता था कि थोड़ी देर भी रुकेगी तो उसके ऊपर सवाल होकर बहुत सारे पहाड़ गिर जाएंगे। तो वो भाग जाती है वहाँ से। इधर जो पूर्वी होती है वो हंसती है और पूर्वी जब अपने काम ख़त्म कर लेती है तो वो रूम में जाती है और अपनी बुक्स देख रही होती है क्योंकि उसने इतने दिन में बुक्स उठाई नहीं होती है, बिल्कुल देखा नहीं होता है। तो उसे होता है कि थोड़ा पढ़ लिया जाए क्योंकि साक्षी तो है नहीं, तो उसे परेशान करने वाला कोई नहीं है। और जब वो बुक्स खोल के पढ़ रही होती है तो वो अपने फ़ोन्स में चेक कर रही होती है कि कुछ आया तो नहीं है नोटिफिकेशन। तभी उसे मैसेज दिखता है, जो मैसेज रिया मैम का आया होता है। जिसे देख के उसके फेस पे प्यारी सी स्माइल आ जाती है। और पर लिखा क्या था, जो रिया मैम ने उसे गुड इवनिंग विश किया था, पर गुड इवनिंग में कुछ आगे ऐड भी किया था। उन्होंने ऐड किया था चिटिंगबाज। जो पूर्वी है वो थोड़ा हंसती और बोलती वाह, मतलब हर चीज़ का कॉम्बिनेशन, तब सोचा होगा बट ये चिटिंगबाज, वाह। और वो फिर रिप्लाई करती है कि मैंने चिटिंग नहीं करी, और हाँ मैं तो वो टाइम ऑफ हो गया तो मैं चली गई, मैंने कोई चिटिंग नहीं करी है। तो इधर तुरंत रिप्लाई आ जाता है रिया मैम का कि अच्छा तो तुम भागी क्यों, तुम रुक भी तो सकती थी। तो पूर्वी तुरंत स्माइल करती है कि मतलब वाह, मतलब तुरंत रिप्लाई भी आ गया जैसे। फिर वो मैसेज करती है कि आप मेरे ही मैसेज का वेट कर रही थी क्या। जो रिया मैम है वो हड़बड़ा जाती है, वो बैठी होती हैं और उनके हाथ से फ़ोन गिरने वाला होता है और वो बोलते हैं इसे कैसे पता चला कि मैं मैसेज का इंतज़ार कर रही थी। फिर वो लिखते हैं नहीं तो मैं तो फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी और वो तुम्हारा मैसेज आया, मैंने देखा और रिप्लाई कर दिया, कोई गलत बात है क्या रिप्लाई करना। जो पूरी होती है वो बोलते हैं नहीं गलत बात तो नहीं है, पर मैं चिटिंगबाज नहीं हूँ, ठीक है। जो रिया मैम है वो बोलती हैं अच्छा तो फिर अगली बार जब भी स्कूल में गेम हो तो फिर चीटिंग मत करना। जो पूर्वी है वो हंसती है और बोलती है कि ठीक है मैं नहीं करूँगी। और ऐसे ही जब चीटिंग में बातें हो रही होती है तो क्या होता है कि गलती से जो पूर्वी का फ़ोन पे स्क्रीन पे टच हो जाता है और वीडियो कॉल चला जाता है। इधर जो रिया मैम है वो मतलब टी शर्ट और लोअर में बैठी होती हैं और वो अपने घर के थोड़े काम करके बस ऐसे ही बैठी होती है, तो प्रॉपर सही नहीं होते, उनके बाल बिखरे हुए होते हैं। और इधर वीडियो कॉल देख के वो तो एकदम घबरा जाती हैं क्योंकि ये वीडियो कॉल क्यों कर रही है। और उधर जो पूर्वी है जब वीडियो कॉल चला गया होता है तो वो कट करने की कोशिश कर रही होती है, बट स्क्रीन में ऐसा कुछ हो गया होता है कि कट भी नहीं हो रहा होता है। इधर पूरी रिया मैम की जान सूखे जा रही होती है कि ये वीडियो कॉल क्यों कर रही है। और वो मतलब अपने कपड़ों को देख रही थी, कभी बालों को देख रही थी और वो सोच रही थी यार मैं क्या कैसे उठाऊँ, ये वीडियो कॉल क्यों कर रही है। और वो कट भी नहीं कर रही होती है, बस घबरा रही होती है कि क्या मैं ऐसी हालत में वीडियो कॉल उठाऊँ। उधर जो रिया मैम की मम्मी होती हैं वो बोलते हैं
क्या हो गया बेटा, तू इतना घबरा क्यों रही है? तेरे फ़ोन पे वीडियो कॉल तो आ रहा है, तू इतना ऐसे घबरा रही है जैसे कि क्या हो गया है? जो रिया मैम है वो बोलती है, वो तो मुझसे पूछो ना माँ, मेरी ये हालत क्या हो रही है, ये पागल लड़की ने वीडियो कॉल क्यों किया? जो रिया मैम की माँ होती हैं वो बोलती है कि देखो, उठा लो कि कोई तुम्हारी स्टूडेंट है या कौन है, उठा लो। जो रिया मैम है उनकी हालत तो ख़राब हो रही होती है, वो बोल रही होती है कि नहीं मम्मा, वो मैं बाद में उठा लूँगी, अभी तो मैं आपके साथ हूँ ना। तो रिया मैम की मम्मा बोलती हैं कि क्या है, उठा लो, यहाँ पे सब हैं तो इसका क्या मतलब है, तुम बात कर लो, क्या पता कोई अर्जेंट काम हो। रिया मैम की शक्ल तो बेचारों जैसी हो जाती है कि कोई मुझे बचा लो। इधर जो पूर्वी है वो काटने की कोशिश कर रही होती है, बट कट ही नहीं हो रहा होता है। इधर रिया मैम की मम्मी जो होती हैं वो बोलते हैं अच्छा दे, मैं उठाती हूँ, और वो उठा लेती हैं। और जब वो उठाती हैं तो स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा होता है, बस वॉल दिख रही होती है। तो इधर रिया मैम की मम्मी बोलती है कि ये लड़की कहाँ गई, जो भी है ये कहाँ गए, यहाँ पे तो बस वॉल दिख रही है। इधर रिया मैम फटाक से फ़ोन ले लेती हैं और बोलती है कहीं नहीं मम्मी, वो आपको देख के शायद वो डर गई होगी कि किसने फ़ोन उठा लिया। तो रिया मैम की मम्मी बोलती है कि अच्छा तो मैं भूत हूँ क्या जो मुझसे डर गई? रिया मैम बोलती है कि नहीं मम्मा, वो आपसे क्यों डरेगी, आप इतनी प्यारी सी हो, स्वीट सी हो, आपसे क्यों डरेगी? जो रिया मैम की मम्मी होती है वो बोलती है कि नहीं, फिर ये वीडियो कॉल पे क्यों नहीं आई? जो रिया मैम है वो बोलती है कि नहीं मम्मा, वो देखो वो आ गए। इधर जो पूरी होती है वो जब रिया मैम की मम्मा की आवाज़ सुनती है तो वो फ़ोन की तरफ देखती है कि वीडियो कॉल उठ चुकी है, तो वो फटाक से अपनी तरफ कर लेती है। तो जो रिया मैम है अपनी फेस को नहीं दिखाया होता है, उन्होंने फटाक से अपनी मम्मी की तरफ मोबाइल को कर दिया होता है। तो जब रिया मैम की मम्मी देखती हैं तो वो बोलती है कि बताओ बेटा क्या हुआ? जो इधर पूरी है वो तो हड़बड़ा जाती है क्योंकि उसने ये सब तो सोचा ही नहीं था, और सामने रिया मैम ने सीधा उनकी मम्मी से बात हो रही है, तो वो घबरा जाती है कि वो क्या बोलेगी। फिर वो सोचते सोचते बोलती कि प्रणाम आंटी, वो तो मैं बस वो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है, उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं आ रही होती है, वो सोच रही होती है कि क्या क्या बोले। इधर जो रिया मैम की मम्मी होती है वो बोलती है खुश हो बेटा, और बताओ क्या हाल चाल? इधर जो पूरी होती है वो बोलती है कि हाल चाल तो बिगड़े हुए हैं, क्या ही बताऊँ मैं आंटी। इधर फिर जो रिया मैम की मम्मी होती है वो देख ही रही होती है। इधर पूर्वी जो होती है वो बोलती है कि आंटी सब कुछ ठीक है, वहाँ पर सब कुछ ठीक है ना? जो रिया मैम की मम्मी होती है वो बोलती है कि हाँ बेटा सब कुछ ठीक है, और बताओ तुम्हें कुछ काम था क्या रिया से? पूरी जो होती है उसको कुछ काम तो था नहीं, लेकिन वो बोलते कि हाँ हाँ आंटी वो काम था, वो मुझे कुछ क्वेश्चन में डाउट थे तो मुझे पूछना था। इधर जो रिया मैम की मम्मी है वो बोलती हैं ये तो फ़ोन उठा ही नहीं रही थी, मैं तो बोल रही थी कि उठा लो, देखो इस बेचारी से बच्ची को काम है और ये फ़ोन उठा ही नहीं रही है। इधर जो रिया मैम है अपनी माँ की तरफ देखती है और बोलती है बेचारी, ये बेचारी है, मतलब मुझे फंसा के बेचारी बन रही है। और वो उनको गुस्सा भी आ रहा होता है, और उनकी सिचुएशन ऐसी होती है कि वो उस चीज़ से बस उन्हें कोई निकाल ले, और फिर वो अपने फ़ोन को ले लेती हैं और बोलती है अच्छा मम्मा मैं आती हूँ, वो क्वेश्चन मैं इसका बता दूँ फिर मैं आती हूँ। और वो फ़ोन लेके रूम में चली जाती है। इधर जो रिया मैम वो सुनाना स्टार्ट करती हैं कि पूरी बस चुपचाप बैठ के देख रही होती है, वो कुछ नहीं बोलती है। रिया मैम बोलते हैं तुम्हें अक्ल नहीं है क्या, तुम्हें मतलब इस टाइम पे वीडियो कॉल करना था, तुम्हें एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए, चैट में लिख लेना चाहिए कि मैं कॉल करूँ या नहीं करूँ, एक बार पूछ तो लेना चाहिए था, तुमने कॉल नहीं सीधे वीडियो कॉल कर दिया। अगर मेरी मम्मा को मतलब क्या, तुम भी वो ऐसे डांट रहे होते जैसे पूर्वी ने कुछ गलत ही कर दिया हो। और इधर जो पूर्वी है वो बस सुने जा रही होते जब उसका पारा हाई हो जाता तो वो बोलते चुप रहिए पहले। इधर रिया मैम इतना तेज साउंड सुन के वो चुप हो जाती है और बोलती
क्या है? मतलब आप कुछ भी डांटे जा रही हो, कुछ भी बोले जा रही हो, क्या है? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? ऐसा तो लग रहा है आप ऐसा रिएक्ट कर रही हो जैसे आपके बॉयफ्रेंड ने कॉल कर लिया हो और आपके मम्मा ने पकड़ लिया हो। और ये बात सुन के रिया मैम जो मतलब थोड़ा सा घबराती हैं और बोलते हैं कि क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? पूरी बोलते हैं कि आप रिएक्ट ऐसा कर रही हैं। और हाँ, मैंने गलती से हो गया था, वो लग गया था कॉल और चला गया था। जो रिया मैम है वो बोलती है अच्छा तो कट नहीं हो रहा था? पूर्वी बोलती है नहीं हो रहा था, मैंने बहुत कोशिश करी कट करने की बट कट नहीं हो रहा था। जो पूर्वी है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है थोड़ा सा। तो जो रिया मैम है वो बोलती है अच्छा ठीक है ना, सॉरी, वो मुझे वो थोड़ी मैं पैनिक कर गई, मम्मा के सामने कॉल आ गया तो इसीलिए। जो पूर्वी है वो बोलती है पैनिक करने की बात नहीं थी बट फिर भी क्या, ऐसे कौन डरता है, कैसे ऐसे कौन बोलता है? जो रिया मैम है वो बोलती है अच्छा ठीक है ना, मान जाओ ना यार, मैं बस ऐसे ही हो गया मुझसे। जो पूरी है वो बोलती है अच्छा ठीक है मैम, आप कॉल रखिए। तो इधर रिया मैम बोलते हैं मैम, पूरी बोलते हैं हाँ मैम, आप मैम ही हैं मेरी, ठीक है, और हाँ मैं रख रही हूँ फ़ोन। और वो वीडियो कॉल काट देती है। इधर जो रिया मैम है वो बोलती है कि हद है, लग गई लंगा तेरी रिया, तू एक नई नई कांड करती रहती है दिन भर। और इधर जो रिया मैम है तो स्वाति मैम को फ़ोन करती हैं। तो स्वाति मैम कॉल उठाती है और बोलती है हेलो क्या हुआ? इधर रिया मैम बोलते हैं पूछ मत क्या हुआ, इतना कुछ हो गया कि मैं बता नहीं सकती। स्वाति मैम बोलते हैं कि बता तो सही हुआ क्या? इधर जो रिया मैम होती हैं वो बोलते हैं कि अरे यार वो साक्षी की बहन है ना पूर्वी, वो उसने तो मेरा जीना हराम कर दिया। उसने वीडियो कॉल किया और मेरी मम्मा थी और ऐसे वो सारी चीज़ें जो भी हुई होती है वो बता देती है। इधर जो साथी मैम है वो सुन के इतना हंसती हैं और बहुत ज़्यादा हंसती हैं, लेकिन उस हंसी में किसी और के हंसने की आवाज़ आ रही होती है। तो रिया मैम कहती है एक सेकंड रुकना, तू हंस रही है अलग बात है, ठीक है, मैं वो बाद में मैं तुझे बताऊंगी, पर ये और कौन हंस रहा है? इधर जो भी हंस रहा होता है वो अपनी हंसी कंट्रोल कर लेता है। और इधर जो रिया मैम है वो बोलते हैं कौन आया है वहाँ पे, अंकल की ये हंसने की आवाज़ तो है नहीं। इधर जो साथी मैम वो बोलते हैं नहीं यार कोई नहीं है, मैं ही आऊँ और कोई नहीं है। इधर रिया मैम बोलते हैं शायद मुझे ही लगा, मैं पगला गई हूँ यार, वो कॉल आया शायद, उसके बाद तो मेरा दिमाग ही सटक गया है। इधर साथी मैम हंसती हैं और बोलते हैं अच्छा ठीक है ना, जाने दे, हाँ, और तूने उसको इतना डांट दिया तो मना ले। जो प्रिया मैम वो बोलती है मैं क्यों मनाने जाऊँ उसको, दिन भर तो वो चिढ़ती रहती है मुझसे, कोई भी बात कर दो तो चिढ़ जाती है, मैं क्यों मनाने जाऊँ, मैं नहीं मनाऊंगी, ठीक है तो रख फ़ोन। और वो फ़ोन रख देती है। इधर जो साथी मैम है वो हंसती हैं और बोलती हैं इसका कुछ नहीं हो सकता। इधर वो देखती है जो साक्षी होती है वो आ चुकी होती है। तो अब हम शुरू करते हैं, पीछे जाते हैं थोड़ा सा कि साक्षी आई तो कैसे क्या चीज़ें हुई, ठीक है। साक्षी जब निकलती है अपने घर से, वो अपने बाइक को लेती है और आराम से बहुत अच्छे से बाइक चला के वो स्वाति मैम के घर पे पहुंच जाती है। जब स्वाति मैम देखती है साक्षी को तो उनके फेस पे एक बड़ी स्माइल होती है, क्योंकि वो घर के बाहर ही होती हैं और साक्षी आ रही होती है। तो जब वो देखती है ना तो एक पल को वो देखती रह जाती हैं, क्योंकि शर्ट में बहुत कम देखा होता है साक्षी को और वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, बहुत ज़्यादा। साथी मैम बोलती हैं वाह आज मतलब कोई कहर ढाने के लिए आया है, क्योंकि अभी साक्षी उनसे दूर होती है तो ये बात वो कह देती है, लेकिन अफसोस साक्षी नहीं सुन पाती है ये चीज़। साक्षी आती है और बोलती है हेलो मिस गर्लफ्रेंड। इधर जो साथी मैम वो ब्लश करने लग जाती है, क्योंकि साक्षी अलग ही अंदाज में आज थी, क्योंकि सुबह से तो वो शर्मा रही थी बट अभी तो अलग ही अंदाज में है वो। इधर जो साथी मैम वो उसकी तरफ देखती है और बोलते तुम ठीक हो ना, ऐसे अंदाज में हो,
मतलब मुझे नहीं लगा था जैसे तुम सुबह से बिहेव कर रही हो। जो साक्षी है वो बोलते हैं कि देखिए सुबह की बात सुबह को छोड़ देते हैं, अभी शाम के बाद शाम में लेते हैं ना। जो स्वाति मैम है वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, और फिर ये दोनों घर में आ जाते हैं। इधर स्वाति मैम बोलते हैं अच्छा बताओ क्या खाओगी। स्वाति मैम जब ये पूछती हैं तो साक्षी बोलते हैं कि कुछ भी, जो भी आप दे खाने को। जब स्वाति मैम है वो देखती हैं साक्षी की तरफ। साक्षी ने बहुत नोटी अंदाज में कहा था, पर स्वाति मैम बोलते हैं कि हाँ जो मैंने बनाया वही तो दे सकती हूँ मैं, और क्या दे सकती हूँ मैं तुम्हें। साक्षी बोलती है बहुत कुछ दे सकती हैं आप। स्वाति मैम बोलते हैं जी नहीं, अभी तो आपको बस चाय मिलेगी, वही मैंने बनाई थी। तो स्वाति मैम जाती हैं, चाय लेके आती है अपने लिए और साक्षी के लिए, और फिर ये दोनों बैठ के पी रहे होते हैं। तभी रिया मैम का कॉल आया होता है। साक्षी जब वो बातें सुनती है कि पूरी ने ये वो किया तो वो बहुत हंसने लग जाती है, क्योंकि उसे कंट्रोल ही नहीं हो रही होती हंसी। स्वाति मैम ने बहुत बार बोला था कि हंसो मत, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसको हंसी आ रही होती है। इधर स्वाति मैम जाती थी, अगर रिया को पता चल गया तो वो बहुत ज़्यादा मुझे छेड़ेगी, तो इसीलिए वो साक्षी को रोक रही होती है हंसने से। फिर अब आते हैं प्रेजेंट में, ठीक है। जो साक्षी होती है वो बोलती है मैं क्या करूं यार, वो इतनी फनी वाली चीज़ ही हुई और दी तो मतलब मैं सोच नहीं सकती उन्होंने ऐसे किया। जो स्वाति मैम है वो बोलती है कि कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। साक्षी बोलती है कि बहुत कुछ हो सकता है, अब तो शायद बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है। जो स्वाति मैम है वो बोलते हैं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, अपने दिमाग में ना ज़्यादा कुछ मत लाओ। जो साक्षी है वो बोलते हैं मैं तो कुछ नहीं ला रही, आप ही शायद कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। और फिर ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। जो स्वाति मैम है वो शाम को अपने गार्डन में हमेशा प्लांट को पानी दिया करती थी, तो आज भी वो जा रही होती हैं। साक्षी पूछती है कहाँ जा रही हैं आप, तो वो बोलती है कि मैं प्लांट में पानी देने जा रही हूँ, क्योंकि शाम हो चुकी है अब ऑलमोस्ट ज़्यादा, तो प्लांट में पानी देना तो ज़रूरी है। जो साक्षी होती है वो बोलती है ठीक है मैं भी चलूँगी, और ये दोनों प्लांट को पानी देने के लिए जाते हैं। स्वाति मैम जो प्लांट्स होते हैं उनको पानी दे रही होते हैं। इधर साक्षी को थोड़ी सी मस्ती सोचती है, तो वो जो पाइप होती है वो सही ले लेती है, और वो उसमें के जो पानी होते हैं वो थोड़े थोड़े करके स्वाति मैम के ऊपर फेंक रही होती है। तो स्वाति मैम बोलती है क्या है साक्षी, अरे ये पानी क्यों फेंक रही हो तुम। साक्षी बोलती है कि क्यों, मैं फेंक नहीं सकती। स्वाति मैम बोलती है मैं भीग जाऊंगी क्या, मुझे शाम में नहाने का कोई शौक नहीं है। और इधर जो साक्षी होती है वो बोलती है कि मुझे तो नहलाना है आपको, और वो थोड़े थोड़े पानी फेंक रही होती है, पूरे नहीं फेंक रही होती है, थोड़े थोड़े पानी फेंक रही होती है, क्योंकि थोड़ा ठंड का मौसम होता है, और उसे पता था अगर वो स्वाति मैम को भिगा देगी तो उन्हें ठंड भी लग सकती है, तो वो थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे थे। इधर स्वाति मैम पाइप छीन लेती हैं और वो भी पानी फेंकने लग जाती है साक्षी के ऊपर। साक्षी भाग रही होती है। स्वाति मैम बोलती है रुको तुम ऐसे मानोगे नहीं, और वो ऐसे ही मस्ती कर रहे होते हैं। साक्षी आगे आगे भाग रही होती है गार्डन में, और वो स्वाति मैम पीछे पीछे। और एक टाइम होता है कि स्वाति मैम पकड़ लेती है साक्षी को पीछे से, तो स्वाति मैम बोलते हैं लो पकड़ लिया, तुम बहुत ज़्यादा परेशान करते हो मुझे, और वो थोड़े थोड़ा मार भी रही होती हैं। साक्षी बोलती है अरे लग रही है मुझे, आप इतना क्यों मार रही है मुझे। स्वाति मैम बोलते हैं अच्छा मारो नहीं तो क्या करूँ, शाम में तुम मुझे भिगा रही हो, अगर मुझे ठंड लगी तो। स्वाति मैम जब ऐसे बोलती है तो साक्षी बोलती है कि अच्छा ठंड लग जाएगी तो मैं हूँ ना आपको हीट देने के लिए। जो स्वाति मैम है वो थोड़ा स्माइल करती है और बोलती है बेशर्म सा हटो तुम। साक्षी बोलती है कि मैं बेशर्म, मैंने तो बस हीट देने की बात की है, वो आँख से मतलब हाथ रब कर दूंगी, पैर रब कर दूंगी, आपको बहुत अच्छे से दवा और मेडिसिन जो भी होगी वो दे दूंगी। जो स्वाति मैम है वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है वो सारी की ज़रूरत नहीं है मुझे। साक्षी बोलती है कि आपने क्या सोचा। स्वाति मैम बोलती है नहीं मैंने कुछ नहीं सोचा, हटो मुझे जाना है, और वो जाने लगते हैं। जो साक्षी है वो उनका हाथ पकड़ती है और बोलती है बताओ ना आपने क्या बोला।
स्वाति मैम बोलते हैं मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है, ज़्यादा बाल की खाल निकालो मत। साक्षी बोलते मैं कहाँ बाल की खाल निकाल रही हूँ, मैं तो बस पूछ रही हूँ आपने क्या बोला और आपको क्या लगा मैंने जब बोला। साक्षी जब बोली होती है तो स्वाति मैम बहुत ज़्यादा उनको शर्म भी आ रही होती है, क्योंकि जो चीज़ उन्होंने सोची होती है वो तो कुछ लगती शायद। स्वाति मैम बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अब बहुत शाम हो गई है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा शाम हो चुकी है और घर जाते तुम्हें थोड़ा लेट हो जाएगा, तो तुम चले जाओ अभी। साक्षी बोलती है अभी, मैंने तो जस्ट मुझे लग रहा है अभी आई हूँ। स्वाति मैम बोलते हैं कि नहीं जी, आप अभी 2 घंटे हो चुके हैं आपको आए हुए, ठीक है, आप जाइए। इधर जो साक्षी है वो आप जब सुनती है वो बोलती है कि ओहो आप, हाय हाय, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कहीं मतलब स्वर्ग ना पहुंच जाऊं। जो स्वाति मैम है वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, स्वर्ग से नरक मैं पहुंचा दूंगी अगर तुम घर नहीं गई तो। साक्षी बोलते हैं कि क्या है, मतलब आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ठीक है ना मैं जाती हूँ। स्वाति मैम जब सुन रही होती हैं वो सारी उसकी बातें तो उसे अपने हंसी भी आ रही होती है, लेकिन वो अपने हंसी को कंट्रोल करके थोड़ा सा सीरियस लुक देके वो बोलते कि अच्छा ठीक है अब जाओ। साक्षी बोलते क्या हद है, आप ऐसे भगा रहे हो, मतलब आप मेरे को एक हक ही तो दे दो। जो स्वाति मैम वो बोलते हैं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपने मुझे भिगाया है ना, तो अब बिल्कुल नहीं मिलेगा। साक्षी बोलती है कि अरे पर दे तो दो आप, मैं फिर चली जाऊंगी पक्का। स्वाति मैम बोलती हैं पक्का। साक्षी बोलती है हाँ पक्का। और इधर जो स्वाति मैम है वो साक्षी को बहुत टाइट से हक करती है, साक्षी भी बहुत प्यार से हक करती है। और जो साक्षी है वो स्वाति मैम को छोड़ ही नहीं रही होती है। स्वाति मैम बोलती है क्या है, हुक है, तुम 5 मिनट से ऐसे ही हो, चिपकी पड़ी हुई हो, अब हटो। साक्षी बोलते हैं क्या है, आप मुझे हटा रही हो। स्वाति मैम बोलते हैं कि हाँ मैं हटा रही हूँ क्योंकि तुम्हें घर जाने में लेट हो जाएगा, जाओ यहाँ से। साक्षी बोलते हैं हद है, मेरी कदर ही नहीं है किसी को, मतलब ये प्यार है आपका, ये प्यार है, हटो कह रही हो आप। जो स्वाति मैम है वो बोलते हैं ओ हेलो, ये ना मेलो ड्रामा बंद करो, ठीक है, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, जाओ यहाँ से। साक्षी हंसती है और बोलती है ठीक है मैं चली जाऊंगी। स्वाति मैम बोलते सोचियो भी मत, ठीक है, आप कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचिए, जाइए। साक्षी बोलती है हाय हाय, आपके मुंह से आप सुन के तो हम तर जाएंगे। साक्षी जब ऐसे बोलती है तो स्वाति मैम के फेस में एक प्यारी सी स्माइल होती है, शर्म भी आ रही होती है, उनको हंसी भी आ रही होती है, बट वो कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रही होती है। तो स्वाति मैम बोलती है अच्छा ठीक है, अगर कहो तो मैं तुम ही बोलूँगी, आप नहीं बोलूँगी। जो साक्षी होते नहीं, आप ऐसे मत करिए ना, आप ही बोलिए, हम भी आप ही बोलेंगे आपको। जो स्वाति मैम है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही होती है अपनी हंसी को, क्योंकि साक्षी कहीं ना कहीं थोड़ा फ्लर्ट भी कर रही होती है। स्वाति मैम बोलते हैं कुछ देख रही हो क्या तुम, मूवी वूवी या कुछ भी ऐसा जो तुम्हें ये सारी चीज़ें सीख रही हो, चीप लाइन्स। साक्षी बोलते हैं ये चीप लाइन्स नहीं है, ये मेरे दिल के हाल है, मैं जो बयां कर रही हूँ आपसे, ऐसा थोड़ी है कि मैं चीप लाइन यूज़ कर रही हूँ। स्वाति मैम बोलते हैं हे भगवान, मैं अगर थोड़ी देर इसके साथ रही ना तो मैं पक्का कहाँ पहुँच जाऊँगी मुझे नहीं पता। तो फिर वो बोलते हैं ठीक है तुम जाओ यहाँ से। साक्षी बोलते हैं अरे तुम मत बोलिए ना, आप बोलिए, आप बोलते हुए अच्छी लगती हैं। जो स्वाति मैम वो बोलते हैं साक्षी अगर तुम 2 मिनट के अंदर यहाँ से नहीं गई ना तो फिर देख लेना। साक्षी बोलती है कि अच्छा ठीक है ना, ऐसे गुस्सा तो मत करिए, क्या कर लेंगी आप वैसे। साक्षी जब ऐसे बोलते हैं तो स्वाति मैम बोलते हैं साक्षी तुम जा रही हो नहीं जा रही हो। और जब वो ऐसे गुस्सा करती है तो उनकी आंखें वो बंद कर ली होती है और गुस्से में बोलती हैं। तो साक्षी ना फटाक से जाती है, स्वाति मैम के चेक्स पे किस करती है और भागते हुए अपनी बाइक को स्टार्ट करती है और निकल जाती है। ये इतना जल्दी होता है ना कि स्वाति मैम को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिलता। और इधर साक्षी जा भी चुकी होती है।
स्वाति मैम अपनी आंखें खोलती हैं और अपने दिल पे हाथ रखती हैं, क्योंकि उनकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई होती है, बहुत ज़्यादा। और इधर साक्षी के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल होती है, वो बहुत खुश होती है। और स्वाति मैम के फेस पे भी बहुत बड़ी स्माइल होती है, वो बहुत खुश होती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लग रही होती हैं। ये जो प्यारे प्यारे मोमेंट्स होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ इतनी जल्दी चले जाना करना वो सही नहीं है। जो भी चीज़ अगर नए नए मोमेंट्स बनाना, नई नई चीज़ें, प्यार को एक्सेप्ट करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें थोड़े थोड़े आगे धीरे धीरे चीज़ें करके हमें समझ में आता है कि सामने वाला इंसान कैसा है और कैसी सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे मोमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। जो साक्षी सोच रही होती है, वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों से वो खुशी देने की कोशिश कर रही होती है। इधर स्वाति मैम को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। स्वाति मैम फिर जाती हैं, वो नल बंद करती हैं और फिर उसके बाद वो घर में चली जाती हैं, लेकिन उनके फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल होती है। इधर जो पूर्वी होती है, वो वीडियो कॉल कट करके गुस्से में अपनी पढ़ाई करने बैठी होती है। उसे कुछ समझ तो नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो पढ़ाई करने के लिए सोच रही होती है, पर जो भी पढ़ रही होती है उसे समझ नहीं आ रहा होता, तो वो बुक्स बंद करती है, पटक देती है और कहती है हद है, ये मुझसे होगा ही नहीं, और वो बुक्स रख के नीचे आ जाती है। इधर उसकी मम्मी देखते हैं और बोलते हैं तो यहाँ से बहुत खुश होके गई थी ऊपर, बट अभी इतने गुस्से में क्यों आ रही है। जो पूर्वी है वो बोलते क्या करूँ मम्मी, कुछ लोग है ना वो फालतू का गुस्सा मुझ पे करते, इसीलिए मुझे गुस्सा आ जाता है। जो पूर्वी की मम्मी है वो बोलते हैं कि वैसे गुस्सा किसने किया, साक्षी तो है नहीं जो तुझे परेशान करेगी, वो तो बाहर गई है, तो फिर गुस्सा किसने किया। पूर्वी बोलते हैं कि नहीं, वो किसी ने नहीं, आप बताओ ना क्या काम करना है, और वो काम करने लग जाती है। इधर जो साक्षी है वो गुनगुनाते मुस्कुराते मतलब आती है, घर में एंटर करती है, और इधर जो पूर्वी है वो देखती है साक्षी को, लेकिन वो थोड़ी गुस्से में होती है, नोटिस तो करती है लेकिन कुछ बोलते नहीं है। और साक्षी वो गुनगुनाते मुस्कुराती चली जाती है अपने रूम में, और वो बैठी होती है, वो बैठे बैठे टेक्स्ट करती है कि हाय गर्लफ्रेंड, मैं घर पहुंच गई, आप ठीक है ना। इधर जो स्वाति मैम है जब ये टेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि वो अभी उन्होंने फ़ोन लिया होता है, उनके जो भी सारे काम होते हैं उन्होंने कर लिए होते हैं, और जब उन्होंने फ़ोन लिया होता है तो वो देखते हैं कि साक्षी का टेक्स्ट आया। तो जब देखते हैं ना तो उनके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। एक होता है ना ये, हाँ, स्वाति मैम के लिए ड्रीम भरी ज़िंदगी होती है जो उन्होंने इमेजिन करी थी, और वो पूरी हो रही होती है, तो उन्हें कभी कभी विश्वास भी नहीं होता था कि सब रियल में हो रहा है, लेकिन वो बहुत खुश थी। अब उन्हें पता था कि ये सारी चीज़ें रियल में हैं। और इधर जो साक्षी देखते है कि स्वाति मैम ने सीन तो कर लिया है लेकिन कुछ बोल नहीं रही। इधर जो साक्षी है वो बोलते हैं कि क्या बात है, मतलब आप देख तो रही है मैसेज पर नो रिप्लाई, इतना तो इग्नोर मत कीजिए। जो स्वाति मैम है वो बोलते हैं कि हम इग्नोर नहीं कर रहे। जो साक्षी होती है वो बोलते हैं कि अच्छा तो फिर कौन इग्नोर कर रहा है। स्वाति मैम बोलते हैं कि कुछ नहीं है, वो आप ठीक से घर पहुँच गई। साक्षी बोलते हाय, ये आपके आप और आप करके ये पूछना कि हम घर पहुँच गए, तब तो हम बहुत सही सलामत पहुँच गए। जो स्वाति मैम है वो फिर से इतना हंसती है ना वो ये मैसेज देख के, कि वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये लड़की इतना फ्लर्ट करती है। और वो लिखते हैं मुझे नहीं पता था कि आप इतना फ्लर्ट करती हैं, पता होता तो मैं शायद सोचती। स्वाति मैम जब ऐसे लिखती हैं तो साक्षी बोलते क्या सोचती, कि आपको प्यार करना चाहिए था कि नहीं। स्वाति मैम बोलते नहीं, ये बात नहीं है, मैं थोड़ा सोच रही थी कि ये वर्जन मुझे पहले दिखा होता तो शायद मैं पहले ही फ्लैट हो जाती। साक्षी जब ऐसे रिप्लाई बैक सुनती है ना तो वो हंसने लग जाती है और बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। उसे ये चीज़
थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं होता है कि ऐसे रिप्लाई बैक मिलेगा भी, क्योंकि स्वाति मैम भी अब उसी जोन में उतर रही होती हैं। जैसे साक्षी बात कर रही होती है जिस टोन में, वैसे ही स्वाति मैम भी बात करने लगी होती है। फिर साक्षी बोलती है, अच्छा तो अब क्या इरादा है आपका, अब आप मुझ पे फिदा नहीं हुई? स्वाति मैम बोलती है, हम तो फिदा कब के हो गए। साक्षी बोलती है, अच्छा क्या करें, हम तो ये दिल देव दिए आपको सनम। इधर जो स्वाति मैम है वो हंसती है और बोलती है, हाँ ठीक है और ज़्यादा हो गया, अब चलो ये सारी बातें हो गई, अब तुम देख लो, पढ़ाई कर लो थोड़ी सी, और तुमने बहुत घूम लिया, ठीक है पढ़ाई पे भी ध्यान दो। जो साक्षी है वो बोलती है, अब तो हम प्यार कर बैठे, अब तो हम प्यारी की किताब पढ़ेंगे ना, अब ये किताब हमारे कहाँ पल्ले पड़ेगी। जो स्वाति मैम है वो देखती हैं और बोलते हैं कि हद है, मतलब क्या है, तुम चुपचाप से जा रही हो या नहीं जा रही हो। साक्षी बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं जा रही। स्वाति मैम बोलते हैं कि जाना तो पड़ेगा, और अगर तुम नहीं गई तो तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी मैम भी हूँ। साक्षी बोलते हैं, अभी तो फिलहाल के लिए आप मेरी मैम तो नहीं। स्वाति मैम बोलते हैं कि हाँ ठीक है, पर मुझे मैम बनने में इतना देर भी नहीं लगेगी। साक्षी बोलते हैं कि हद है, ये तो गलत है, यार मैम को गर्लफ्रेंड नहीं होना चाहिए। जो स्वाति मैम बोलते हैं, ये तो तुम्हें बनाने से पहले सोचना चाहिए ना। साक्षी बोलते हैं, हाँ ये भी है, ठीक है मैं जाती हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा और मैं आपको रात में मैसेज करूँगी, क्योंकि अभी भी टाइम होता है, अभी 7 बज रहे होते हैं और अब साक्षी जा रही होती है अपनी पढ़ाई करने के लिए। ये सारी बातें टेक्स्ट पे हुई होती है, ठीक है कॉल पे नहीं। और फिर साक्षी चली जाती है अपनी पढ़ाई के लिए, और स्वाति मैम फिर देखते हैं कि अब कोई मैसेज नहीं आ रहा, तो वो स्माइल करती हैं और वो सारे चैट फिर से पढ़ रहे होते हैं। उन्हें बहुत सुकून मिल रहा होता है, बहुत अच्छा भी लग रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लग रही होती है। इधर जो तब तक उनके पापा का फ़ोन आता है और वो बातें करने लग जाती है। इधर जो पूरी होती है वो बहुत खुशी में घूम रही होती है, वो घर का सारा जो भी उसका काम होता है वो कर लेती है, और वो 8 बजे तक ऊपर आती है तो देखती है कि साक्षी पढ़ रही होती है, तो वो कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप बस बैठ जाती है। जो साक्षी है वो देखती है कि आज दी चुपचाप है और कुछ बोल नहीं रही। साक्षी जाती है पूर्वी के पास और बोलती है, क्या हुआ दी, आप इतने चुपचाप बैठे हो और थोड़े गुस्से में भी लग रहे हो, क्या हुआ। साक्षी को तो पता होता है लेकिन वो कुछ बताती नहीं है और ना ही कहती है, वो बस पूछ रही होती है। जब वो पूर्वी है वो बोलते हैं, कुछ नहीं हुआ, तू अपनी पढ़ाई कर, मेरे मामले में ध्यान मत दे। जो साक्षी है वो थोड़ा सा देखती है पूर्वी की तरफ और बोलती है, दी क्या है, इतना गुस्सा क्यों, क्या हो गया। जो पूर्वी है वो बोलती है, मैंने बोला ना तुम ध्यान मत दे, तू जा पढ़। साक्षी अपनी दी के पास बैठती है और बोलती है, दी आप इतने नाराज मत रहा करो ना, क्या हो गया, गुस्सा क्यों कर रही हो। इधर जो पूर्वी होती है वो बोलती है कि कुछ नहीं, जिसको देखो वो सुनाता रहता है। साक्षी बोलती है, कौन सुना रहा है आपको, किसने सुनाया। पूर्वी बोलती है, अरे वो है ना रिया मैम, वो कुछ भी बोलती रहती है यार, मैंने कॉल करके गलत किया क्या, मैंने कॉल किया और वो बोली जा रही थी, हद है, ऐसे कोई सुनाता है। इधर रिया मैम की सारी जो बातें हुई होती है वो बता देती है पूरी, और साक्षी हंसती है और बोलती है कि क्या थी आप भी ना, मतलब ठीक है वो, आप बताओ अगर मम्मा के सामने रिया मैम या किसी का भी कॉल आ जाएगा तो आप पैनिक कर जाओगे ना, वो भी वीडियो कॉल। साक्षी जब पूर्वी सोचती है कि हाँ ऐसी बात तो हो जाती है कभी कभी, हम अपने दोस्तों के भी कॉल आ जाते हैं तो हम थोड़ा पैनिक कर जाते हैं पेरेंट्स के सामने। जो पूर्वी है वो बोलती है, ठीक है फिर भी ऐसे डांटना थोड़ी चाहिए था। साक्षी बोलती है, दी आपको समझ आ गया, फिर भी क्यों, ठीक है ना, हो गया, आप शांत हो जाओ ना। जो पूर्वी है वो बोलती है, मैं नहीं शांत हो रही, वो मैं गुस्सा रहूंगी। जो साक्षी वो हंसती है और बोलती है, दी आप भी ना, अब मैं बचपना कब जाएगा, आप बोलते हो कि मैं छोटी हूँ और आप देखो
आपके बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। जो पूर्वी है वो कहती है कि हाँ ठीक है ना, मैं हूँ। तो जो साक्षी है वो बोलती है अच्छा ठीक है, आप चलिए, आपके लिए छोटू सा सरप्राइज है। जो पूर्वी है वो बोलती है कौन, कैसा सरप्राइज? साक्षी बोलती है पहले आपको आँख बंद करनी होगी। पूर्वी बोलती है आँख क्यों बंद करनी होगी, तुम मुझे ऐसे ही दे दे। साक्षी बोलती है दी प्लीज ना। जो पूरी होती है वो बोलती है ठीक है मैं बंद कर रही हूँ। वो बंद करती है। जो साक्षी है वो पूर्वी के हाथ में चॉकलेट रखती है। जो साक्षी है वो बोलती है अब आप अपनी आंखें खोलिए। जो पूर्वी है जब देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है मेरा बाबू, मेरा सोना बच्चा, थैंक यू सो मच। जो साक्षी है वो बोलती है हाँ ठीक है, इतना प्यार मत दिखाइए आप, मेरा बाबू सोना बच्चा, ये सब मत दिखाइए। जो पूरे बोलते अच्छा अब मेरा बाबू सोना मतलब नहीं जचेगा, अब तो कोई और बोलेगा तो अच्छा लगेगा ना। तो साक्षी वो बोलते क्या दिया आप भी, आप मुझे हर बात में छेड़ने क्यों लग जाती हो, मैं नहीं खेल रही, मैं जा रही हूँ। और वो नीचे चली जाती है। इधर जो पूरी है वो बहुत खुश होती है, वो चॉकलेट देके वो उस चॉकलेट को वो रख देती है कि बाद में खाएगी। और फिर वो भी नीचे आ जाती है। और ऐसे ही जो साक्षी, पूर्वी और उसके मम्मी पापा सब लोग मिलके खाना खाते हैं। और फिर उसके बाद साक्षी ऊपर आ जाती है और पूर्वी अपनी मम्मा के साथ थोड़ा काम कर आती है और फिर वो भी ऊपर आ जाती है। इधर साक्षी तब तक स्वाति मैम को मैसेज कर देती है कि मैं सोने जा रही हूँ, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है कि आप थोड़ी थक गई हो, तो सो जाइए, गुड नाइट। और ये बोल के वो सो जाती है। ये दोनों कॉल पे नहीं बात करते हैं। और देखिए ज़रूरी नहीं होता है कि सामने वाला आपको इम्पोर्टेंस दे, कॉल करे, ये सारी चीज़ें कभी कभी हमें उसकी चीज़ें भी समझनी चाहिए। इधर स्वाति मैम सचमुच फ़ोन लेके सो चुकी होती है क्योंकि उन्होंने साक्षी को वेट किया होता है और कॉल भी किया होता है, पर साक्षी अपना फ़ोन लेके नहीं गई होती है। उसने देखा होता है और उसे लगा होता है कि अब कॉल करना सही नहीं है क्योंकि टाइम हो चुका था, तो उसे लगता है कि वो सो गई होंगी, तो फिर वो कॉल नहीं करती है, मैसेज डाल देती है। इधर जो रिया मैम है वो पूरे दिन मतलब चिड़चिड़ी होके घूम रही होती हैं पूरे दिन। वो उन्होंने सारी चीज़ें अपने काम किए होते हैं, लेकिन वो ये सोच रही होती है कि यार मैं क्यों बनाऊँ, वो ऐसे सारी चीज़ें कर रही है, मैं क्यों बनाने जाऊँ। और ये सारी चीज़ें करने में उनका पूरा दिन बीत जाता है। और शाम रात में वो खाना खाती हैं और फिर वो सोने जब जाती हैं तो सोचती हैं कि वो पूर्वी को कॉल करे, लेकिन टाइम कुछ ज़्यादा ही हो चुका था तो वो कॉल नहीं करती है और वो बस मैसेज डाल देती हैं कि सॉरी, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया था और गलती से हो गया था। और ये लिख के वो सो जाती हैं। इधर पूर्वी तो सो चुकी होती है, वो मैसेज नहीं देखती है और ऐसे ही ये रात बीत जाती है। तो अब ये पार्ट यहीं तक, और आगे का पार्ट जानने के लिए बने रहिए इसकी सांस के साथ। और हाँ, आप लोग जो भी कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, ठीक है, मुझे पता है कि स्टोरी नहीं आ रही है तो आप लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जा रहे हैं और आप लोगों की फीलिंग मैं समझ रही हूँ कि अगर स्टोरी नहीं आती है तो आप लोगों को भी बुरा लगता है। मुझे अपडेट देने में कोई भी बुराई नहीं है, बट ये है कि मैं जब अपडेट देती हूँ तो ये होता है कि मैं तो उस चीज़ को करने के लिए पूरी सोचती हूँ कि अगर मैंने अपडेट दे दिया तो मैं करूँ। ये पहली बार हुआ है कि मैंने अपडेट दिया और स्टोरी नहीं आई, क्योंकि मैंने अपडेट देने के बाद कुछ चीज़ें ऐसे मेरे हो गई कंडीशन, और अगर मेरा मूड अच्छा नहीं रहेगा तो आप ही बताओ, एक सैडनेस के साथ मैं स्टोरी सुनाऊंगी तो आप लोगों को कैसा लगेगा, ये बात ज़रूर सोचिएगा। क्योंकि मेरी भी लाइफ इजी नहीं है, मेरी भी लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं जिससे मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है, और ऑफ हो गया था जिसकी वजह से मैं स्टोरी नहीं सुनाना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों को स्टोरी सुनने में मज़ा नहीं आए, इंटरेस्ट नहीं आए, आपको अच्छा ना लगे। और आज की स्टोरी सुन के मुझे पता है
कि आप लोगों के फेस पे स्माइल आई होगी, जो भी आप लोगों के इतने दिन में मेरे प्रति करवाहट मन में आई होगी वो शायद थोड़ी सी कम हुई होगी। और आप लोग ऐसे ही स्टोरी सुनते रहिए, मेरा साथ दीजिए, और जिसको जाना है वो चला जाए, कोई बात नहीं है। मैं कोई भी चीज़ नहीं कहूँगी, लेकिन सब मेरे फैमिली की तरह है, तो कोई भी जाएगा तो मुझे दुख होगा, तो आप लोग ऐसा मत करिए, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी, मेरे पेपर भी हैं, और मैं बता देती हूँ मेरे पेपर 27 से हैं, और उससे 4-5 दिन चलेंगे पेपर मेरे, और मेरे पेपर में गैप नहीं है, 1 डे गैप है बस, तो थोड़ा बिजी रहूँगी उधर बीच, बट कोशिश करती रहूँगी कि पेपर से पहले जितने भी अपलोड कर पाऊँ मैं स्टोरी कर दूँ, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, और हाँ, आप लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि कुछ जगह कल थी तो कुछ जगह आज भी है, तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। और हाँ, जनवरी में जिनका भी बर्थडे है उनको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। आप लोगों को विशेष बहुत बहुत अच्छे से मैं कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं है किनका कितना बर्थडे है जनवरी में, तो बस विश कर देती हूँ। और आप लोग बता दिया कीजिए कि किसका बर्थडे है, तो मैं बता दूँगी। मेरे पास एक मैसेज आया था आरती जी का, तो उन्होंने बोला था कि उनका बर्थडे है, तो मैंने उनको विश नहीं कर पाई क्योंकि मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर पाई, तो सॉरी। वैसे हैप्पी बर्थडे, ठीक है। ऐसे स्टोरी सुनते रहिए, राधे राधे।